सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्न पद्मजन्दकोश सन्ततिं दृष्टिपादनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतशङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। इटली जैसे यूरोपीय देश में एक महिला हिंदू धर्म को इतनी तेजी से फैला रही है कि वहाँ की प्रधानमंत्री तक इसको समर्थन कर रही है। जी हाँ, इस इटालियन महिला ने अपना पिछला धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया है और अब वो पूरे इटली को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है। Here I'm for the Italian Hindu Union, that is an umbrella organization here in Italy. I would like just to give you some information about the Italian Hindu Union. It's an official organization who has agreement with the Italian Parliament, and is proud to contribute to this rich exchange, creating opportunities for Italians and Indians to learn from each other and grow together. The Italian Hindu Union was established with a profound vision to serve as a bridge between Italy and India, fostering understanding, respect and appreciation for Indian heritage and values. Our mission is to create a vibrant community where the teachings and traditions of Hinduism can flourish and enrich the lives of all who embrace them. लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये महिला है कौन? कैसे उसे हिंदू धर्म की इतनी गहरी समझ आ गई? क्यों इटली के लोग उसे इतना पसंद करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों वो इटली को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, इस महिला का नाम है स्वामिनी सुदानंद गिरी। ये एक इटालियन हिंदू महिला है जो इटली में इटालियन हिंदू यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। इटालियन हिंदू एक संगठन है जिसका इटली की संसद के साथ ऑफिशियली टाई अप है। ये संगठन इटली और भारत के बीच एक पुल की तरह काम करता है जो दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे से सीखने और साथ में बढ़ने का मौका देता है। स्वामिनी सुदानंद गिरी ने अपना पिछला धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया और अब वो अपने पूरे तन मन धन से पूरी इटली और पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को फैलाने के लिए लगी हुई हैं। उनका मिशन है कि इटली में हिंदू धर्म को स्थापित किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हैं उनकी आवाज को मजबूती के साथ दबा दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि इटली में उनका कितना प्रभाव है इस बात से कि जब भी इटली में कोई धार्मिक बहस होती है और किसी लोकप्रिय हिंदू नेता की जरूरत होती है तो स्वामिनी सुदानंद गिरी को बुलाया जाता है। एक इटालियन हिंदू नेता के रूप में वो अकेले ही लाखों भारतीय हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती हैं। पिछले 5 सालों में वो लगातार इटली में और मुस्लिम देशों में भी धार्मिक सम्मेलनों में हिस्सा ले रही हैं, जहां वो उन लोगों की आवाज को बंद कर देती हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। दोस्तों, जब सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए थे तो ये महिला रोम में, जो इटली की राजधानी है, वहाँ अपने इटालियन हिंदू यूनियन के साथ उनसे मिली थी। वहाँ उन्होंने पीएम मोदी के साथ हिंदू विचारों के ऊपर बात की। वो पूरी इटली में हिंदू धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने में इतनी गहराई से लगी हुई है कि उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी को भी हिंदू धर्म बहुत पसंद है। इटली में हुए एक धार्मिक सम्मेलन का ये एक वीडियो है जहाँ वो गर्व से ये बताने आई थी कि दुनिया में शांति और खुशी बनाए रखने के लिए हिंदू धर्म सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इटली के लोगों को हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों, उनका काम सिर्फ इटली की मीडिया और सरकार को हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना ही नहीं है। उन्होंने खुद इटालियन महिलाओं को हिंदू धर्म की दीक्षा दी है। वो इटली के नेशनल मीडिया के साथ साथ हजारों मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कई इंटरव्यू और पॉडकास्ट कर चुकी है। Cosa significa essere qui nello spirito di Assisi dicendo come religioni vogliamo la pace? जिसमें वो हिंदू धर्मों के मूल्य और संस्कृति को समझाती हैं। अब एक बहुत दिलचस्प वाकया है जो इटली में हुए एक 7वें धार्मिक सम्मेलन का है। इस सम्मेलन में स्वामिनी सुदानंद गिरी को पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया था हिंदू धर्म के मूल्यों पर चर्चा करने के लिए। इस सम्मेलन में एक मुस्लिम नेता, एक ईसाई नेता और एक यहूदी नेता को भी बुलाया गया था स्वामिनी सुदानंद गिरी के साथ बहस करने के लिए। वहाँ जो इटालियन मुस्लिम नेता बुलाया गया था उनका नाम था अज़ादीन अलजर, जो इटली के फ्लोरेंस शहर का इमाम भी है। जब वो मंच पर खड़े होकर इस्लामिक विचारों के जरिए दुनिया में सुख और शांति की बातें कर रहे थे तो स्वामिनी सुदानंद गिरी ने बहुत ही चालाकी से संस्कृत की एक पंक्ति को इटालियन में बोला, अहिंसा परमो धर्मा हिंसा तथैव च, और कहा कि हिंदू धर्म की नींव ही अहिंसा है। यानी हर इंसान का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो किसी को मन, वचन या कर्म से नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आती है तब धर्म के खातिर हिंसा का इस्तेमाल करना भी उससे भी बड़ा बताया गया है।
स्वामिनी को सुनने के बाद इटालियन मीडिया होस्ट भी पूरी तरह से सहमत हो गए। उसके बाद इटली के ईसाई और मुस्लिम नेता मानव कल्याण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। लेकिन दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इटली में हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी रणनीति को इस्तेमाल करती हैं। उनकी मेन स्ट्रेटेजी है इटली के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर योग उत्सव आयोजित करना, और योग के जरिए वो छात्रों और शिक्षकों को हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और संस्कृत मंत्रों की शक्ति के बारे में सिखाती हैं। और आप देख सकते हैं कि इटली में ये कितना बड़ा हो रहा है। इन तस्वीरों से जहां हजारों इटालियन लोग हिंदू धर्म को दर्शाने वाली टी शर्ट पहनकर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वामिनी सुदानंद गिरी यह सब इटालियन हिंदू यूनियन के जरिए कर रही हैं, जिसे इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का भी पूरा समर्थन मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं है। इटली में हिंदू धर्म लाने की उनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है इटली के विकलांग और गरीब लोगों की हिंदू धर्म संघ के जरिए मदद करना, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। लेकिन दोस्तों, हमें समझना होगा कि ये स्वामिनी सुदानंद गिरी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। असल में उन्होंने हिंदू धर्म में जीवन जीने के दिव्य रहस्य का अनुभव किया है, और अब वो इटली के लोगों को इस दिव्य जीवन शैली के फायदों का अनुभव करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उसमें इनका किसी तरह का कोई फाइनेंशियल स्वार्थ नहीं है। वो इसे निस्वार्थ भाव से कर रही हैं, ताकि लोगों को हिंदू धर्म से भरा एक दिव्य जीवन जीने में मदद मिल सके।